जय हिंद दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं इस वीडियो में आप सभी को त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग और तीनों शून्यकों के गुणनफल के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आइए बोर्ड पर हम देखते हैं। त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग एवं शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। सवाल है 4x³ - 3x² - 2x+1 और एक है -3x³ + 2x² - 8। तो सबसे पहले हमको ये बात जानकारी है, पीछे की वीडियो में बताया गया है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप 4 पदों में होता है। ax³ + bx² + cx + d। तो इसमें 4 पद होते हैं, अधिक से अधिक, कम से कम कितना भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा रहना चाहिए। 3 इसके शून्यक होते हैं, अल्फा, बीटा एवं गामा। तो जब हम पहला मैथ बनाते हैं तो इसमें 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद है, यानी व्यापक रूप में है। इसलिए जो x³ के साथ में गुणांक है वह a का मान हुआ, क्योंकि यहाँ x³ a होता है। यहाँ x² है तो यहाँ भी x² है तो b होता है, और b का यहाँ चिन्ह प्लस है किंतु यहाँ माइनस है तो b का मान -3 होगा। x के साथ जो रहेगा वो c होगा, तो यहाँ x के साथ -2 है इसलिए c का मान -2 होगा, और अचर पद d होता है इसलिए d का मान 1 हुआ। अब त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं जिसको अल्फा, बीटा, गामा के नाम से जानते हैं। यदि इन तीनों को हम जोड़ते हैं तो कहेंगे कि यह त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग है। यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सूत्र बताया गया है आपको कि -b/a होता है। तो यहाँ आपका b का मान माइनस में है, और जब यह माइनस में जाता है तो बदल जाता है, इसलिए यहाँ b का मान प्लस में 3 हो जाएगा और a का मान 4 हो जाएगा। ये आपके शून्यकों का योग हो जाएगा। अब इसमें दो शून्यकों के गुणनफल का योग बताया गया है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और इसका सूत्र होता है c/a। इसलिए इसमें से हम c का मान और a का मान ले लेंगे तो c ऊपर में हो जाएगा -2 और नीचे 4 हो जाएगा, और ये दोनों कट रहे हैं तो इसका मान 1 हो जाएगा और इसका मान 2 हो जाएगा। यानी -2/4 को हम जब क्रॉस कर देंगे तो यह सरलतम रूप में -1/2 हो जाएगा। और तीनों शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का सूत्र होता है -d/a। तो d का मान यहाँ 1 है और d यहाँ माइनस में आ गया, इसलिए ये प्लस का मान बदल कर माइनस हो जाएगा, और बटा में a का मान यहाँ पर 4 है तो ये 4 हो जाएगा। इस तरह से 4x³ - 3x² - 2x+1 में शून्यकों का जो गुणनफल होगा वो 3/4 होगा। दो शून्यकों के गुणनफलों का योग -1/2 होगा, और तीनों शून्यकों का गुणनफल -1/4 होगा। इसी तरह से प्रश्न 2 में हम देखते हैं। प्रश्न 2 में लिखा है -3x³ + 2x² - 8, लेकिन यह व्यापक रूप में नहीं है, क्योंकि व्यापक रूप में 1 2 3 4 पद होते हैं और इसमें 1 2 3 पद है, तो एक पद इसमें से गायब है, इसका मतलब उसका मान 0 होगा। इसलिए इसको हम 3 पद से पहले
चार पदों में व्यक्त करते हैं तो एक्स क्यू देखिए एक के साथ में होता है तो एक्स क्यू पहला है, एक्स स्क्वायर दूसरा है, तो ये है सी एक्स इसमें नहीं है, देख लीजिए -8 है जो डी का मान है, तो सी एक्स नहीं है, तो सी को हम 0 लेके इंटू एक्स लगा लेंगे और जब ये गुना करेंगे तो 0 होगा, इसीलिए इसका इसमें मान नहीं दिखाया गया है और -8 डी के स्थान पर हो जाएगा। तो इस तरह से ये चार पदों में व्यक्त हो गया। अब इसमें हम ए का मान आराम से बता सकते हैं, एक्स क्यूब के साथ जो रहता है वह ए का मान हुआ, एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो बी का मान हुआ और एक्स के साथ जो है वह सी का मान हुआ और जो अचर पद है वह डी हुआ, इसलिए -d। अब हम शून्यकों का जो -b/a सूत्र से जान जाते हैं, इसमें 2 है प्लस, लेकिन जब ये माइनस में यहाँ जाएगा तो चिन्ह बदलकर -2 हो जाएगा और a का मान -3 है तो यहाँ -3 हो जाएगा और दोनों माइनस से माइनस कटकर यह 2/3 हो जाएगा। अब दो शून्यकों को गुणनफलों का योग होता है c/a, तो c का मान यहाँ 0 है, a का मान -3 है, तो हम 0 का 0 रखेंगे, -3 का -3 रखेंगे और ऊपर में 0 है, 3 में गुना करते हैं 0 से तो 0 हो जाता है, इसलिए 0 आंसर हो जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी शून्यकों का गुणनफल -d/a सूत्र से जाना जाता है। तो -d, यहाँ d का मान माइनस है और सूत्र में माइनस हो रहा है, इसलिए वह माइनस बदल कर प्लस हो जाता है और बाटा में a का मान -3 है तो यह हो जाता है, कभी भी हर में हम माइनस को नहीं रखते हैं, इसलिए यह हो जाता है -8/3। इस तरह से त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग एवं तीनों शून्यकों के गुणनफलों का योग, तीनों शून्यकों का गुणनफल हम बताते हैं। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।